जय माँ काली, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आप सभी का हार्दिक स्वागत है KM मंत्र भजन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे माता काली के भक्तों को बताने वाली हूँ कि मंत्र जाप करते समय नींद आना, डकार आना, सिर भारी होना, गंदे विचार आना, उल्टे आने का क्या संकेत है, ये क्यों होता है? दोस्तों मंत्र जाप करते समय अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आपका सिर भारी हो रहा है, उल्टी सी होने को मन कर रहा है, या चक्कर आ रहे हैं, या गंदे विचार आ रहे हैं, आपको नींद आ रही है, इस तरह आपको महसूस होता है, तो ये क्यों होता है? क्यों हमारे साथ मंत्र जाप करते समय ऐसा हो रहा है? ये आपके मन में ज़रूर आता होगा। बहुत लोग हैं जो उनके साथ ऐसा होने लगता है तो वो मंत्र जाप छोड़ देते हैं, और मंत्र जाप रोकने से उनको जो प्राप्त हो रहा होता है वो प्राप्त होते होते भी रुक जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरी जानकारी के साथ बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, तभी आपको डिटेल में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों जब शुरुआत में हम या आप मंत्र जप करते हैं तो बहुत परेशानी होती है, बैठने में दिक्कत होती है कि हम 5-10 मिनट भी नहीं बैठ पाते। लेकिन धीरे धीरे जब बैठते बैठते आदत बन जाती है तो 1-2 घंटे, 5-5 घंटे तक हम मंत्र जाप कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब आप जाप करते हैं तो आपके अंदर के नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके अंदर, आपके दिमाग में कोई भी नकारात्मक विचार आता है किसी भी प्रकार का, उसको आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसमें मगन रहो, उसको आने दो। जिस प्रकार आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं तो कोई पत्थर आ जाता है पर आप रुकते नहीं हैं, आप उसके ऊपर से चले जाते हैं। कीचड़ आता है तो उसको भी लांग कर चले जाते हैं। तो उसी तरीके से जब आप मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप में आपकी जो बाधा उत्पन्न होती है, आपके विचार जो नकारात्मक विचार होते हैं, तो आपको उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जितना आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है कि वो अपना विचार जो है नकारात्मक विचारों पर दे रहे हैं। आप मंत्र जाप में ध्यान नहीं लगा रहे हैं, वो आप उस नकारात्मक विचारों पर ध्यान दे रहे हैं, और जिस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए उस पर आप नहीं दे रहे हैं। तो उनको आने दो, जो गंदे विचार आ रहे हैं उनको आने दो, उनको खुला छोड़ दो, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। फिर वो चाह कर भी नहीं आ पाएगा। और तो पहली चीज़ ये होती है। अब दूसरी बात यह है कि जब आप अपना मंत्र शुरू करते हैं तो सप्त चक्र, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, और जब 7 चक्र जागृत हो जाते हैं तो एक व्यक्ति जो है वो बहुत ही सी आध्यात्मिक चीज़ों की शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। मंत्र क्या काम करता है? मंत्र आपके उन चक्रों को जागृत करता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। जो हम मंत्र जप करना शुरू करते हैं, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का बहाव नीचे से ऊपर की ओर होता है। आपका सबसे पहला जो चक्र होता है वो है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र से ऊर्जा शुरू होती है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जप करने से, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति सोई हुई होती है, तो जब हम मंत्र जाप करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति एकदम फुंकार से उठती है। जैसे एक सांप सोया हुआ होता है तो उसे छेड़ते हैं तो वो फुंकार से उठता है, उसी तरह से कुंडलिनी शक्ति जो है एकदम फुंकार से उठती है। शुरू में आपको दिक्कत होगी, पर धीरे धीरे जब वो ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करती है, क्योंकि उसको पान करना होता है अपने 7 चक्रों का, और आज्ञा चक्र पर आकर आपके साथ ये सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो जब हम मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, और धीरे धीरे वो उठती है तो आपके शरीर में असंतुलन पैदा होता है। असंतुलन क्या है कि जैसे आपके जो डेली का काम है वो आसान लगता है, पर अगर उसमें कुछ बदलाव हो जाता है तो आपको असंतुलन महसूस होता है, अजीब सा महसूस होता है। उससे कहते हैं असंतुलन होना।
जब वो शक्ति ऊपर की ओर उठनी शुरू होती है तो असंतुलन हमारे शरीर में होता है और जिसके कारण हमारा जो है जी मिचलाता है, यानी उल्टी का मन करता है। जब वो ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, आगे चक्र पर धीरे धीरे इकट्ठी होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका सर घूम रहा है, आपको चक्कर सा महसूस होता है। साथ ही धीरे धीरे जब आपका मन एकाग्र हो जाता है, जब मंत्र जप करना शुरू करते हैं, शुरुआत में नहीं, पर धीरे धीरे जब मन एकाग्र हो जाता है तो आपको लगता है कि जैसे आपको नींद आ रही है, यानी कि आपकी जो विवेक है, जैसे हम सो जाते हैं तो सोने के बाद क्या होता है कि हमें शरीर का ध्यान नहीं रहता है, उसी प्रकार से जब हम बैठे बैठे रहते हैं तो बैठे बैठे मंत्र जप कर रहे हैं, ऐसा तब होता है जब आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर लग जाता है। तो धीरे धीरे आपके पैर सुन्न हो जाते हैं, हाथ सुन्न हो जाते हैं और आपको अपने हाथ पैर का आभास नहीं रहता, आपका अपना शरीर महसूस नहीं होता। तो जब शरीर महसूस नहीं होता तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप सो चुके हैं, और वो सोने की स्थिति नहीं होती, वो आपके ध्यान की स्थिति होती है, जिससे आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान एकाग्र हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपका सिर भी इसी कारण भारी होता है। वो ऊर्जा जब धीरे धीरे इकट्ठी होती है तो एक वजन सा बढ़ता है आपके सिर पर, और धीरे धीरे फिर आपका सिर भारी सा होने लगता है। तो ऐसी स्थिति जब आपके साथ हो रही है, तब ये सारे लक्षण आपके साथ होने लगते हैं। सिर भारी हो या उल्टी आना, नींद आना, गंदे विचार आना, चक्कर सा आना। कई लोग हैं जब वो नवारण मंत्र का जप करते हैं तब उनके साथ ऐसी स्थिति होने लगती है। कई लोग हैं गायत्री मंत्र का जप करते हैं तब उनके साथ ऐसा होने लगता है। तो दोस्तों, आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है कि पहली बात कि आपको अपने आप को संभालना है, खान पान का शुद्ध रखना है। शुद्ध का मतलब कि शाकाहारी शुद्ध खाना, आपको पवित्र रखना है, और खान पान भी अच्छा रखना है, क्योंकि ऐसी ऊर्जाओं को झेलने के लिए आपके शरीर में ताकत भी होनी चाहिए। कई लोगों को आज्ञा चक्र पर रोशनी सी दिखाई देती है, और सूक्ष्म जगत की चीज़ें भी उनको दिखाई देती हैं, शुरू हो जाती हैं दिखाई देना। सूक्ष्म जगत की कैसी, जैसे उनको भूत प्रेत नकारात्मक चीज़ें भी दिखाई देने लगती हैं, और देवी देवता भी दिखाई देने लगते हैं, और आने वाली घटनाओं का भी उनको आभास होने लगता है। तो ये सब आज्ञा चक्र की ही देन होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किन किन कारणों से ऐसा हमारे साथ या आपके साथ होता है। तो आशा करते हैं कि जानकारी पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।